हेलो गाइस, अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए और आपको मिल नहीं रहा है, तो आज की वीडियो में आपको 3 इजी स्टेप्स बताऊंगा। 3 इजी स्टेप्स, जिन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल इजीली मिल जाएगा। यानी आपको 24 आवर्स के अंदर गूगल की तरफ से मैसेज आ जाएगा, योर साइट हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर गूगल एडसेंस, या जो भी है ये साइट हैज़ बीन अप्रूव्ड, ऐसा करके आपको एक नोटिफिकेशंस आपको मेल देखने को मिल जाएगा। सो अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल अभी तक नहीं मिला है तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा कि इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको A to Z, मतलब चाहे वो आपको एडसेंस पर पर्सन अकाउंट की वजह से नहीं मिल रहा है या फिर आपकी कोई भी इशू आ रही है, जनरली कोई भी इशू आ रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि एडसेंस में आते हैं, तो और बहुत से ऐसे साइट है जिन पे एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है। तो सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में A to Z कंप्लीट कवर कर दूँगा, मतलब ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है एडसेंस के ऊपर। तो आइए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं वो 3 स्टेप कौन से हैं और कैसे हमें एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, किस साइट पर मिलेगा। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं टेकीज ब्लॉग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Tech his blog. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई है। सो ये है, मैंने लिखा हुआ, देखिए, हाउ टू गेट एडसेंस अप्रूवल। तो अप्रूवल के जो 3 स्टेप बताए हैं वो 3 स्टेप मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो पहला स्टेप हमारा क्रिएट अ पेज, ठीक है। अब पेज आपको क्रिएट करना है। अब पेज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको मैं बताऊँ कि पेज कौन कौन से होते हैं। तो जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, कंटेक्ट अस, अबाउट अस के साथ साथ आपको डिस्क्लेमर भी मैंडेटरी है। तो आप डिस्क्लेमर कर नहीं करते होंगे तो डिस्क्लेमर भी करिए। ये मैं आपको इसलिए बताऊंगा कि आपके साइट के लिए से आपको सेफ्टी रहेगा, ठीक है। तो आप डिस्क्लेमर को भी क्रिएट कीजिए पेज के साथ। तो आपको 3-4 पेज जरूर क्रिएट करने हैं। पहला है अबाउट अस, कंटेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी एंड देन डिस्क्लेमर। ये आपको क्रिएट करनी है, आपको मैंडेटरी है। उसके बाद अगर आपकी साइट किसी अदर निशेस पे, लाइक आपका निश कुछ ऐसा है, कोई भी टूल्स टाइप की वेबसाइट हो, कोई कोर्सेज वाली वेबसाइट हो जहाँ पे आप कोर्स डाले हुए, तो टर्म्स एंड कंडीशन का पेज जरूर डालें, क्योंकि विदाउट टर्म्स एंड कंडीशन मतलब अप्रूवल नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ द केस दिखाई देगा, बट टर्म्स एंड कंडीशन आप अपना भी डालें तब भी अप्रूवल शायद मिल सकता है। बट जो चीज़ें मैंडेटरी है वो है आपको अबाउट अस, कंटेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर। आप क्रिएट पेज का ऑप्शन आप समझ गए हैं। अब आते हैं यूनिक पोस्ट के ऊपर। यूनिक पोस्ट क्या है, तो मैं आपको यूनिक पोस्ट के बारे में यूनिक पोस्ट क्या है, मतलब यूनिक पोस्ट मैंने यहाँ पे जो लिखा है, यूनिक पोस्ट मतलब जनरली आप सोचते हो कि यूनिक पोस्ट का मतलब केवल प्लग्स फ्री पोस्ट नहीं, प्लग्स फ्री पोस्ट यूनिक पोस्ट नहीं होता। वो पोस्ट यूनिक पोस्ट होता है जो पोस्ट यूजर को इजीली समझ में आ जाए, प्लस प्लगरिज्म के साथ साथ यूजर को समझ में आ जाए। बहुत से लोग प्लगरिज्म टूल से चेक करके अब वो क्या करते हैं, वो ये जान लेते हैं कि प्लगरिज्म नहीं है, ठीक है चलो हो गया, ये यूनिक पोस्ट हो। नहीं, ऐसे यूनिक पोस्ट नहीं होते, वो होते हैं प्लगरिज्म फ्री पोस्ट, ना कि यूनिक पोस्ट। यूनिक पोस्ट वो होता है जिस पोस्ट को आप अपने खुद के, मतलब वो क्या है, यूज़र रीडेबिलिटी भी होनी चाहिए उसमें। अगर यूज़र रीडेबिलिटी इशू आ रहा है उस पोस्ट के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो पोस्ट में वो पोस्ट यूनिक नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि वो पोस्ट ये नहीं बतलाता है, या वो पोस्ट ये नहीं है कि वो पोस्ट प्लगरिज्म फ्री नहीं है, ठीक है। वो पोस्ट प्लगरिज्म फ्री पोस्ट है, बट वो रीडेबिलिटी इशू के कारण वो यूनिकनेस नहीं होती। सो यूनिकनेस के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको टिप्स देता हूँ यूनिकनेस के लिए। यूनिकनेस के लिए आप मैं आपको टिप्स दूंगा कि यही कि आप दूसरे वेबसाइटों से डाटा कलेक्ट कीजिए, ठीक है। इधर उधर जहाँ से भी हो, चाहे वो आप न्यूज़ देख करके, जैसे आपकी अगर न्यूज़ साइट है तो न्यूज़ देख करके डाटा कलेक्ट कीजिए। आपके अगर टेक्नोलॉजी की साइट है तो उससे रिलेटेड आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक से उस पर्टिकुलर आप कोई प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट के रिव्यू देते हैं, लाइक फ़ोन की रिव्यू देते हैं, तो आप फ़ोन का डाटा कलेक्ट कीजिए उस पर्टिकुलर साइट से जहाँ से वो फ़ोन सेल हो रही है। जैसे अगर आपको, जैसे आप MI का सेल कर रहे हो, चाहे रियलमी का हो, चाहे रेडमी का हो, चाहे एप्पल, वीवो, किसी भी का हो, उसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं। फिर वहाँ से वो डाटा कलेक्ट कीजिए उस फ़ोन के बारे में पर्टिकुलर। फिर वो डाटा अपने तरीके से, अपने वे में, अपने माइंड सेट से, अपने तरीके से लिखिए। जो अपने माइंड से आप लिखेंगे वो यूजर रीडेबिलिटी को भी पढ़ने में ईजिली होगा, और साथ ही साथ आपको प्लगरिज्म फ्री कंटेंट भी मिलेगा।
तो ये तरीका है, आप कर सकते हैं, जो बेस्ट तरीका है, ठीक है। और जो लोग हिंदी में लिखते हैं उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, रीडेबिलिटी इशू होता नहीं है, हिंदी में सबको समझ में आता है। जो जनरली इंग्लिश में लिखते हैं ब्लॉग्स, उनके लिए रीडेबिलिटी इशू एक बहुत बड़ा आई थिंक बहुत बड़ा इशू है। इसको आप अगर सीरियस नहीं है, इसके प्रति आप सीरियस नहीं लेते तो सीरियस आज से लीजिए, क्योंकि रीडेबिलिटी भी इशू है। क्योंकि यूज़र आप एक एज ए ब्लॉगिंग आप ये सोच रहे हैं कि ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मस्ती मस्ती में, देखिए मस्ती मस्ती में अगर आप ब्लॉगिंग करेंगे तो आप कुछ भी नहीं अर्न कर पाओगे। आप इसको सीरियस होना है, लाइक आपका ये बिजनेस है, आपको उस बिजनेस को ग्रो कराना है। तो बिजनेस अगर आप ग्रो कराना चाहते हैं तो आपको रीडेबिलिटी इशू पे भी ध्यान देना है, क्योंकि यूज़र आपकी साइट पर आएगा, अगर उसको कोई भी चीज़ आपकी वर्ड्स समझ में नहीं आएंगे, कोई ऐसा वर्ड्स जो टफ वर्ड्स होंगे, जो टफ लगेगा, उसको समझ में नहीं आएगा, तो वो स्किप करके किसी और ब्लॉग पे जा सकता है। क्योंकि आपके जैसे आपके बहुत सारे कंप्यूटर आज के टाइम पर बैठे हुए हैं जो आपके या आपके आगे नहीं होंगे तो आपके पीछे होंगे, आपके पीछे होंगे कहीं तो कहीं है, आपके आगे हैं, आपके पीछे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर को ध्यान में रखते हुए यूनिक पोस्ट लिखना है। और यूनिक पोस्ट अगर आप लिखते हैं तो आपके एडसेंस का अप्रूवल का चांस 50%, मतलब 50% नहीं 80% आपकी बढ़ जाती है। आप पेज क्रिएट करते हैं और यूनिक पोस्ट लिखते हैं तो आपकी जो चांस है वो बढ़ जाता है। यूजिंग 50 से 80% आपकी चांस बढ़ जाती है, ठीक है। बाकी का जो आपके 20% 10 से 20% जो चांस है आपकी, मतलब 10% जो चांस है वो चांस आपकी बढ़ेगी अब जाके, जो कि है थर्ड सम ट्रैफिक एक्टिविटी, थर्ड सम ट्रैफिक, ठीक है। इसको मैंने देखिए एक्टिविटी में लिखा है, ठीक है। अब सम ट्रैफिक से आप कहोगे कि कुछ ट्रैफिक ब्लॉक पेज ट्रैफिक एडसेंस ट्रैफिक नहीं मांगता है, ये बात श्योर है, एडसेंस ट्रैफिक नहीं मांगता, अभी भी ट्रैफिक नहीं मांग रहा है। बट अभी क्या मांग रहा है, अभी के टाइम पे ब्लॉग्स, अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, एडसेंस पे एडसेंस कुछ ना कुछ एक्टिविटी देख रहा है, मतलब एक्टिविटी का मतलब कुछ अमाउंट में ट्रैफिक आनी चाहिए। अब अमाउंट वो श्योर नहीं है, मतलब वो ये नहीं है कि आपको इतने अमाउंट खिलाने, नहीं, आपके पर अगर एक ट्रैफिक आ रहा हो, 2 ट्रैफिक आ रहा हो, 10 ट्रैफिक आ रहा हो, तभी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि ऐसा ये मत सोचिएगा कि जिनकी वेबसाइट मेरी तो एडसेंस ऑलरेडी एक आध अप्रूव्ड है, ठीक है, मेरे एक साइट के लिए अप्रूव्ड है तो दूसरी साइट के लिए भी मिल जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी साइट के लिए तभी मिलेगा जब कोई सारे क्राइटेरिया, गूगल एडसेंस के सारे प्राइवेसी पॉलिसीज एंड क्राइटेरिया को फॉलो करेगा। प्राइवेसी पॉलिसी या सारी क्राइटेरिया को फॉलो करने के लिए 2 चीज़ें बहुत हैं, यूनिक पोस्ट और क्रिएट अ पेज, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, आपको समझा दिया है कि क्या होते हैं। जो तीसरा चीज़ है वो फॉलो करता है या नहीं करता है एडसेंस के ऊपर, मतलब आपको एडसेंस का अप्रूवल लेना है तो आपका फॉलो करता है नहीं करता है ये श्योर नहीं, बट इतना कंफर्म है कि आपको ट्रैफिक के बिना, मतलब कुछ ट्रैफिक के बिना आपको बिल्कुल भी एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलने वाला 2021 में। क्योंकि बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स जो हैं वह ऐसे भी हैं जिनको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा था। उसके बाद मैंने उन लोगों को ये सजेस्ट किया कि कुछ ट्रैफिक लाने की कोशिश करो, तो उन्होंने ट्रैफिक लाया सोशल मीडिया से और उसके बाद अप्रूवल मिल गया। तो ये है, उन्हें ट्रैफिक मिला तो उन्होंने बताया कि हाँ कि मैंने कुछ ट्रैफिक लाया था, जैसे ही मेरे साइट पे ट्रैफिक आने लगा मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिल गया। और इससे पहले उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, उससे पहले उन्हें प्रॉब्लम ये आ रही थी, कोविड-19 की इश्यूज आ रहे थे। तो जिन लोगों को कोविड-19 के इश्यूज आ रहे हैं, लाइक साइट पे कोविड-19 के इश्यूज आते हैं कि कोविड-19 से डिले चल रहा है, ऐसे अपडेट आपको मैसेज दे रहे हैं बार बार, या आपको लॉन्ग टाइम तक ले जा रहे हैं। तो लॉन्ग टाइम तक ले जाने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपके साइट पे ट्रैफिक नहीं है। 2-4 भी ट्रैफिक आ जाए ना, 2-4-10 भी ट्रैफिक आ जाए तो आपको मिल सकता है एडसेंस का अप्रूवल। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं आता तो सबसे पहले आप एडसेंस से बिल्कुल भी मत भागिए, क्योंकि अगर आप एडसेंस से भाग रहे हैं तो आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपको कि आपको एडसेंस तो मान लीजिए अगर मिल भी जाता है तब भी आपको कोई फ़ायदा होने वाला वैसे भी नहीं है। क्योंकि एडसेंस मिलने का मतलब नहीं, सिर्फ एडसेंस मिल जाने का मतलब ये नहीं है कि आप अर्न करने लगोगे, आपके पास ट्रैफिक भी होना चाहिए तभी आप अर्न कर पाओगे। तो मैं तो आपको सजेस्ट ये करूँगा कि सबसे पहले आप ट्रैफिक के ध्यान दीजिए। जब आपके पास अच्छा खासा ट्रैफिक हो जाए तो फिर आप एडसेंस के ऊपर आप जा करके एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो इजीली, ठीक है। तो ये है मेरे 3 स्टेप जो कि आपको करने
और चौथा स्टेप्स जो है एक छोटा सा स्टेप है, छोटा टिप्स है, मतलब चौथा स्टेप नहीं है, वो टिप्स के तौर पे आप कह सकते हो। वो आपको क्या, आपको फीडबैक का ऑप्शन दिखता है, तो आपको फीडबैक का ऑप्शन में जाकर फीडबैक लिखना है। और फीडबैक का ऑप्शन कहाँ है, कैसे है, वो मैं अभी प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा। तो चलिए प्रैक्टिकल वे में देखते हैं कि मतलब कैसे गूगल एडसेंस का मतलब अप्रूवल लेते हैं, ठीक है, वो भी देख लेते हैं प्रैक्टिकल वे में, ठीक है। और जिन लोगों को एक बात बता दूं, जिन लोगों को पर पर्सन वन अकाउंट का प्रॉब्लम आता है, उनके लिए भी मैं लास्ट में बताऊंगा पर पर्सन अकाउंट का सॉल्विंग कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे हम गूगल के लिए जो अप्रूवल है, अप्रूवल का प्रोसेस क्या है, कैसे लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं अभी जाने वाला हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर, और मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है अपना डैशबोर्ड, ठीक है, अपना डैशबोर्ड ओपन कर रखा है। अभी सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है अपने एडसेंस पे जाना है। अब एडसेंस पे जाने के लिए आप गूगल पे आप सर्च कर सकते हो एडसेंस, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी आपने एक अप्रूवल दे रखा है, देन आप गूगल के ऊपर जाकर के ये आप सीधे सिंपली लॉगिन हो सकते हो, ठीक है। अगर आपका अभी अप्रूव्ड नहीं है, जिनको अप्रूव्ड हो चुका है उनको पता है कि कैसे मतलब कैसे एडसेंस का अप्रूवल दिया जाता है। बट जो लोग फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट यूजर है, मतलब जो अभी तक एडसेंस अभी तक अप्रूवल नहीं लिए है किसी भी साइट के लिए, वो क्या कर सकते हैं, देखिए गूगल एडसेंस का दिया हुआ है स्टार्ट के लिए आप लॉगिन पे ना क्लिक करके आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पहले साइन अप करना है, ठीक है, ये बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। तो पहले आपको साइन अप करना है, लॉगिन मत कर दीजिएगा, क्योंकि लॉगिन करोगे तो आपको लॉगिन होगा नहीं, और फिर आपको पता चले कोई और इशू आ जाए, तो आप इसलिए पहले साइन अप पे क्लिक करोगे। उससे क्या होगा कि आप साइन इन होगे, ठीक है, यहाँ पे एज ए न्यू अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद उसके बाद आप जब यहाँ पे अकाउंट सारा सब कुछ, वो बस सिंपल सा आपको अलाउ मतलब सिंपल सा एक प्रोसीजर होगा। आप जिस अकाउंट से आप लेना चाहते हो, सिंपली आप ये कोशिश करिएगा कि आपने जो अकाउंट पहले क्रिएट किया हो, जैसे आपके पास अगर मल्टीपल अकाउंट हो, तो जो अकाउंट से जिस ईमेल आईडी को आपने सबसे पहले बनाया, उसी ईमेल आईडी से आप लेने की कोशिश करिएगा, वरना आपको पर पर्सन एंड अकाउंट की दिक्कत आ सकती है। जिस अकाउंट से आप पहले, जिस ईमेल आईडी को आपने पहले सबसे पहले मतलब स्टार्ट किया हो, जो भी ईमेल आईडी हो जिसको आपने पहले स्टार्ट किया हो, ठीक है, उस ईमेल आईडी को आप यहाँ से उस ईमेल आईडी के साथ आप जाइएगा, क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद एक सिंपली अलाउ का प्रोसीजर कमाएगा। अलाउ करने के लिए आप अलाउ कर दीजिएगा, सिंपली आप रिडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है। रिडायरेक्ट होकर ऐसा आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, होम पेज का पूरा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको एक होम पेज का पूरा डैशबोर्ड आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है सीधे साइट पर, ठीक है। वहाँ पे आपको ऐसा शायद ऐसा डैशबोर्ड ना भी दिखे, आपको सिंपली वहाँ पे आपको साइट का दिखेगा। तो जिन लोगों को साइट का दिखेगा वो ऐसे दिखेगा, कुछ ऐसा आपको ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, ऐसे बोल के डैशबोर्ड आएगा, जहाँ पे योर यूआरएल ऑफ योर साइट का यूआरएल डालने को बोलेगा। तो वहाँ पे आप अपने साइट का यूआरएल डालेंगे विदाउट HTTPS और विदाउट एनी, मतलब कुछ भी नहीं डालना, सिंपली आपका साइट का नेम, और उसके बाद जो भी आप .com .in जो भी चीज़ जो भी आपकी साइट है, .com है आपका साइट, .in पे है, .com पे है, मतलब कैसे अपना जो भी है वो आप वहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है, और सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे तो आपको एक कोड मिलेगा, ठीक है। अब मैं अगर डिटेल के ऊपर क्लिक करूँ, देखिए आपको यहाँ पे मुझे दिखा नहीं रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ले चुका है, ठीक है। तो आप अगर नहीं लिए हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक कोड मिलेगा, ठीक है। वो आपका एक पूरा प्रॉपर कोड होगा, कोड को आपको कॉपी करना पड़ेगा। अब देखिए मैं जनरली बताऊँ तो मैंने इससे पहले मैं वीडियो शूट कर रहा था, और मेरी वीडियो मंडे तक आ जाती, बट पॉसिबल ये हुआ कि क्या हुआ कि हम जब वीडियो शूट करने जा रहे थे, ठीक है, या वीडियो शूट मैंने कर भी लिया था, मेरा वीडियो शूट हो गया था, बट बाद में जब मैं एडिट करने गया तो मुझे पता चला कि वीडियो तो एडिट ही, वीडियो में क्या है, स्क्रीन ही रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मतलब इसकी केवल वॉइस रिकॉर्ड हुई थी, स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो जिसकी वजह से मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ सेकेंड टाइम में। तो उसी दिन मैंने ये अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट भेज दिया था। अब दोबारा मैं रिमूव करके आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे देखिए नोटिस, यहाँ पे ऑलरेडी देखिए नोटिस आता है, ठीक है। और ये अभी ये मुझे इसका अप्रूवल, अगर गाइस इसका मुझे अप्रूवल दिए हुए लगभग मुझे 2 से 3 दिन हुए हैं अभी, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है कि मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है, मुझे एडसेंस का अप्रूवल अभी तक क्यों मेरा रुका हुआ है। तो मैं उसके लिए छोटा सा चीज़ बता देता हूँ आपको, क्योंकि मेरे साइट पे अभी पोस्ट ज़्यादा नहीं है,
ठीक है। मेरे आपको पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा रखने हैं, यानी 40 प्लस आपको पोस्ट रखने हैं, या 40 से नीचे मत रखिएगा। मेरे साइट पे अभी मेरे साइट पे 20 से है, 10 to 20 पोस्ट है, और यूनिक पोस्ट है। पोस्ट तो सारे यूनिक है, बट 10 to 20 पोस्ट है, ज़्यादा पोस्ट नहीं है। और दूसरी चीज़, मेरे साइट पे अभी ट्रैफिक नहीं है, ठीक है। तो मेरे साइट पर ट्रैफिक ना होने की वजह से मुझे अभी एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, ठीक है, और डिले हो रहा है। और मैंने कोई भी अभी तक इनको मतलब फीडबैक नहीं दिया है। देख सकते हैं यहाँ फीडबैक का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने अभी तक फीडबैक नहीं दिया। तो आपको सिंपली यहाँ पे कोड मिलेगा। अब कोड को करना क्या है, कोड को आपको जाना है यहाँ पे, और जाने के बाद आपको अपने डैशबोर्ड के अपीयरेंस के अंदर थीम एडिटर के अंदर जाना है, ठीक है। थीम एडिटर के अंदर जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे एक ऑप्शन, आपको यहाँ पे एक आपको header.php का एक मिलेगा, header.php करके। सिंपली आपको उसी पे क्लिक करना है, header.php के ऊपर। जैसे आप header.php के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको दो सेक्शन मिलेगा, हेड और एक बॉडी, ठीक है। मतलब एक बॉडी का सेक्शन मिलेगा, ठीक है, और एक हेड का सेक्शन मिलेगा। हेड के ऊपर जा करके आपको इसे पेस्ट कर देना है, मतलब जो भी आपका ये कोड है, ठीक है, जो भी कोड आपको वहाँ से कॉपी मिला है, मतलब इस एक्सेस के ऊपर से जो भी आपको कोड मिलेगा, सिंपली ये हेड, मतलब इसको हेड जहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है, हेड यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है, तो इसके अंदर आप कहीं पेस्ट कर सकते हो। बट इसका ध्यान रखिएगा, आप इसके नीचे मत पेस्ट कर दीजिएगा। आप कोशिश करिएगा इसके नीचे, मतलब आपका कुछ ऐसा बन के आएगा, तो मतलब ठीक है, मतलब ये जो हेड देख रहे हो, हेड जहाँ से क्लोज हो रहा है, बंद हो रहा है, ठीक, इसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, या हेड जहाँ से ओपन हो रहा है, ठीक, इसके नीचे पेस्ट कर सकते हो। लेकिन इसके बीच में कहीं मत पेस्ट कीजिएगा, मतलब ये जो कोड लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, इसके अंदर कहीं मत पेस्ट कीजिएगा, नहीं तो आपकी साइट पे इशू आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपका, अगर आपने कोई एसईओ कर रखा है तो उसमें दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए इसके अंदर मत पेस्ट कीजिएगा। तो ये है पेस्ट करने का तरीका। पेस्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली अपडेट फाइल पे क्लिक कर देना, अपडेट हो जाए, ठीक है, यही है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जाना है, फिर वहाँ पे, और यहाँ पे रिव्यू का प्रोसीजर का आएगा, रिव्यू प्रोसीजर के ऊपर तो अपडेट रिव्यू कर दीजिएगा। जो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका कुछ इस तरीके से मैसेज आएगा, दिखाएगा इट्स टेक्स अप टू 2 वीक, जैसा मुझे अभी दिखा रहा है। तो आपको इजीली अप्रूवल मिल जाएगा। मुझे अभी नहीं मिला है, क्योंकि मैंने क्या है कि इस साइट का अप्रूवल मुझे नहीं मिला है। बट देख सकते हो उसके नीचे मेरी एक साइट है जिसका मैंने ऑलरेडी अप्रूव्ड ले चुका है, ठीक है। तो जिन लोगों को देखना ये कि मुझे एडसेंस का अप्रूव्ड मिला या नहीं मिला, या मैं ऐसी हवा में बातें कर रहा हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें, तो जा सकते हैं techisblog.com पे जाइएगा, और वहाँ पे जा करके आप हमारी ऑफिशियल जो वेबसाइट है टेकिस ब्लॉग की, वहाँ पे आप जा सकते हैं। जा करके आप इस चीज़ों को देख सकते हैं कि मुझे एडसेंस का अप्रूव मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। तो मैंने एडसेंस का अप्रूव ऑलरेडी दे चुका है, अपने क्लाइंट्स को दिला है। ये इस साइट के लिए मुझे अभी तक नहीं मिला है, और मुझे मिल जाएगा अगर मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो जब वर्क करेगा तो मुझे मिलेगा। तो जब भी मैं वर्क करेगा या मुझे जब भी मिल जाता है तो मैं आपको मैं इसे शेयर करूँगा कि मुझे मिला या नहीं मिला। ये मैं तो इंस्टाग्राम की आईडी पर मैं शेयर करूँगा अपने टेकिस ब्लॉग। तो जिन लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम का पेज मेरा, जाके ऑब्वियसली फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहीं पे मैं सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें जो भी होती हैं वो मैं वही शेयर करता हूँ। वहाँ मैं आपको बता दूँगा कि मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिला या नहीं मिला, तो मिला तो कितने दिन के अंदर आया, ठीक है, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हाँ कितने दिन के अंदर अप्रूवल मिल रहा है, या मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, और मिलने के लिए क्या क्राइटेरिया है। और हो सकता है गूगल का क्राइटेरिया अब थोड़ा सा चेंज हो गया हो एडसेंस अप्रूव्ड के ऊपर, ठीक है। तो वो भी चीज़ें मैं आपके साथ, अगर कुछ भी अपडेट होता है इसके अंदर, कुछ भी नया अपडेट होता है या कुछ भी नए तरीके से मिलता है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने के बाद मिलता है, तो वो भी चीज़ें मैं आपको जरूर शेयर करूँगा। बट अभी के लिए इतना बता दूँ कि मेरे जिस पे अप्रूव नहीं मिला है, इसका रीज़न यही है कि मेरे पे ना इस पर पोस्ट अभी इतना अच्छा खासा है, मैंने भी मतलब पोस्ट ज़्यादा नहीं है, और दूसरी चीज़ पे ट्रैफिक नहीं है। तो ट्रैफिक के ऊपर एक भी ट्रैफिक नहीं आता, बिल्कुल नहीं, जीरो ट्रैफिक आता है, क्योंकि मैं इस पर ट्रैफिक के ऊपर अभी क्या चल रहा है कि अभी काम चल रहा है, ठीक है। अभी ये मतलब ये समझ लीजिए कि अभी ये मेंटेनेंस मोड के अंदर है, सारा इस पर काम चल रहा है, तो थोड़ा सा इसमें ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। बाकी इसके बहुत सारे पोस्ट हैं जो रैंक कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ट्रैफिक आने में कुछ अलग टाइप की चीज़ है,
ठीक है, ट्रैफिक जरूर ट्रैफिक तो आना ही आना है, ठीक है, वो उस पर भी काम चल रहा है, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ें हैं जिस तरीके से आप एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो। अब जिन लोगों का एडसेंस का अप्रूवल में ये इशू आ रहा है पर पर्सनल अकाउंट का, यानी आप जब भी एडसेंस का अप्रूवल लेने जा रहे हो, आपको बता रहे हैं कि यू हैव अनदर एडसेंस अकाउंट, तो आपको एक मेल कर देते हैं। बहुत लोगों को मेल करते हैं, बहुत लोगों को नहीं मेल करते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को तो मेल कर देते हैं कि इस ईमेल से, बहुत लोगों को मेल भी नहीं करते। तो इनका सिंपल सा एक सोल्यूशन यही है कि आप घर के किसी फैमिली मेम्बर से बना लो। अब इसका कोई भी दूसरा सोल्यूशन नहीं है। आप ये सोचते हो कि नया अकाउंट बना लो, नहीं, कुछ भी नहीं। इसका सिंपल सा ही एक फंडा है, एक सोल्यूशन वो ये है कि आप घर के किसी के ईमेल आईडी से बनाओ। अब आप सोचते हो कि घर के किसी की ईमेल आईडी अपने, तो एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, आप कभी भी ईमेल को, मतलब कोई भी ईमेल हो, कभी भी अपने घर के किसी फैमिली मेम्बर का ईमेल अपने डिवाइस में लॉगिन मत करिएगा, चाहे वो आपका लैपटॉप हो चाहे आपकी मोबाइल हो, ठीक है। अपने घर के किसी घर के किसी फैमिली मेम्बर का जिसका भी आप ईमेल आईडी लोगे, जनरली उसी के मोबाइल से ही आप एडसेंस का अप्रूवल के लिए अप्लाई करना। जैसे एडसेंस आपका अप्रूवल मिल जाता है, देन उसके बाद आप उसको अपने साइट पे लगाना, ठीक है, मतलब देन उसके बाद आप क्या करना, अपने डिवाइस में लॉगिन करना, जिस भी डिवाइस में, चाहे वो लैपटॉप में लॉगिन करना चाहते हो, चाहे वो आपका डेस्कटॉप हो, चाहे वो आपके मोबाइल के अंदर लॉगिन करना चाहते हो, उसके बाद करना। लेकिन जब तक आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल जाता तब तक ये चीज़ मत करना, क्योंकि घर के किसी फैमिली मेम्बर से अगर आप लेने जा रहे हो और उसको अपने डिवाइस में लॉगिन कर दिया तो भी पर्पस अकाउंट का दिक्कत होगा। और ये मेरे साथ भी हुआ, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये चीज़ें आप बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप घर के किसी फैमिली मेम्बर का जब भी एडसेंस मतलब फैमिली मेम्बर से आपको पर्पस अकाउंट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये चीज़ करिएगा, घर से किसी फैमिली मेम्बर का ले लीजिएगा आप ईमेल और उसी के डिवाइस से लॉगिन करिएगा। मतलब जैसे अपने अगर फादर का ले रहे हैं तो अपने फादर के ही मोबाइल से लॉगिन करिए, अपने ब्रदर का ले रहे हैं अपने भाई का लेना है तो भाई के मोबाइल से ही लॉगिन करिए, मतलब लॉगिन साइनअप वगैरह जो भी आप उस मतलब साइनअप करोगे ही एडसेंस के, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम एडसेंस बना रहे हो तो साइनअप करोगे, तो साइनअप जब करोगे वहाँ पे जब वेरीफाई करवाओगे अप्रूवल के लिए अपनी साइट को, तो सारा सब कुछ अपने भाई के डिवाइस से करिएगा, ठीक है, उससे आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। सो गाइज, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेते हैं और कैसे ये सारा सब कुछ मतलब कैसे आपको लेना है, ठीक है। तो आई होप आपकी आज की वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और आपको कोई भी सुझाव या कुछ पूछना हो एडसेंस से रिलेटेड, कोई और प्रॉब्लम आ रहा हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, आपको पूरा सॉल्व करूँगा, ठीक है। आपको सारा सब कुछ बताऊँगा, उसके ऊपर वीडियो ही बना दूँगा ताकि आपके साथ साथ उस प्रॉब्लम और लोगों तक भी पहुंच जाए, ताकि और लोग भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो आई होप आज की वीडियो में इतना ही। और अगर कोई भी सुझाव हो, कमेंट हो, कोई भी चीज़ अगर पूछना हो, कोई भी चीज़ आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन आ रहा हो, चाहे वो एडसेंस हो, चाहे वो एसईओ हो, चाहे वो किसी अदर चीज़ से रिलेटेड हो, तो आप किसी भी अदर ब्लॉगिंग के ट्यूटोरियल्स या किसी भी चीज़ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक्स आपके मन में आ रहा हो, कोई ऐसा कोई भी इशू आ रहा हो, चाहे आपके वर्डप्रेस के अंदर कोई इशू आ रहा हो, ठीक है, वो सब भी आप मुझे बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करूँगा। आप उसकी प्रॉब्लम के लिए मैं एक वीडियो बना करके आ दूँगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा होगा, तो इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, आपको कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग टॉपिक्स लाऊंगा जिससे आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। जिन लोगों को अभी तक एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला है या आपके कोई फ्रेंड सर्कल में किसी को एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला है अभी तक, वो अप्रूवल में परेशान है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली से शेयर जरूर कर देना, क्योंकि मैं शेयर करने के लिए बोलूँगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो अगर आगे भी देखना चाहते हो, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हो जहाँ आपको सीखना चाहते हो, कुछ अर्न करना चाहते हो, देन इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल सब्सक्राइब जब आप करोगे तो आपको नए नए और मज़ेदार वीडियो मिलेंगे, क्योंकि आगे ही और मज़ेदार वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ, चाहे वो एसईओ से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी अदर ब्लॉगिंग से रिलेटेड टॉपिक्स आपको लेने वाला। ब्लॉगिंग और डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारे टॉपिक्स आने वाली हैं, ठीक है। तो इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम मिलते हैं आपको किसी अदर वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।